सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी, उनके परिवार के ही भैया हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे कुछ जानकारी लेंगे। अमिताभ बच्चन हैं, उनकी पिक्चर आपने कभी देखा कि नहीं देखा? हाँ, देखे हैं। वो आपके परिवार के ही हैं, आपको पता है? हाँ, हमारे बाबा लगते हैं। अमिताभ बच्चन के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? वो महानायक हो गए तो एक बार यहाँ पे आ जाए तो हम सब गाँव वालों को बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। आज प्रतापगढ़ टुडे की टीम निकल चुकी है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार व लेखक हरिवंश राय बच्चन के पैतृक गांव की तरफ। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के पूर्वज प्रतापगढ़ जिले से 35 किलोमीटर दूर बाबूपट्टी गांव में रहा करते थे, जो रानीगंज तहसील में आता है। विश्व सुंदरी और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय व उनके पति अभिषेक बच्चन की राह आज भी प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव के लोग देख रहे हैं। खुद जया बच्चन ने गांव के लोगों से वादा किया था कि ऐश्वर्या और अभिषेक को उनके बीच लाएंगी, पर आज तक न तो वो दोनों आए और न ही जया बच्चन ने अपना वादा पूरा किया। पर आखिरकार क्या है जो बाबूपट्टी गांव के लोग ऐश्वर्या और अभिषेक का इंतजार कर रहे हैं? दरअसल अमिताभ बच्चन के पिता मधुशाला जैसी महान रचना करने वाले रचनाकार हरिवंश राय बच्चन के पूर्वज बाबूपट्टी गांव में रहा करते थे, यानी कि यह बच्चन परिवार का पैतृक गांव है। पर उनके पूर्वजों की धरती पर लोगों को उम्मीद है कि अगर वह परिवार गांव की सुध ले तो उनके भी दिन बदल जाएंगे। हालांकि जया बच्चन पैतृक गांव पहुंची थी और उनके प्रयास से एक पुस्तकालय भी वहां खुला, लेकिन अब उसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। यही नहीं, उन्होंने गांव में एक डिग्री कॉलेज बनवाने की भी घोषणा की थी, पर वह वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। पैतृक गांव के लोग आज भी इस उम्मीद में हैं कि अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी अपने पुरखों के गांव में आकर रहेंगे और गांव वालों के भी दिन बदलेंगे। बाबूपट्टी गांव में सपा शासनकाल में तत्कालीन सांसद CN सिंह के प्रयास से 17 फरवरी 2004 को पर्यटन मंत्री रहे राम प्यारे सिंह ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम से पुस्तकालय का शिलान्यास किया था, लेकिन निर्माण पर 22 लाख की लागत आई थी। पुस्तकालय भवन बनने के बाद इसका लोकार्पण 5 मार्च 2006 को किया गया था। महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी तत्कालीन सांसद और फिल्म विकास परिषद की अध्यक्ष रही जया बच्चन व सांसद अमर सिंह आए थे। उस समय जया बच्चन के चचेरे ससुर शारदा प्रसाद श्रीवास्तव भी उनके साथ मंच पर बैठे थे, जो अब नहीं है। मंच से जया बच्चन व मंत्री राम आश्रय वर्मा ने गांव में महिला डिग्री कॉलेज खुलवाने की घोषणा की थी, पर वह महज ऐलान भर रह गया। सरकार आई और गई, फिर भी बाबूपट्टी गांव में बने हरिवंश राय पुस्तकालय का दिन नहीं बदला। आज भी वह उसी हाल में पड़ा है। आपको आगे वहां पे जब हमारी टीम पहुंचेगी तो सबसे पहले पुस्तकालय दिखाएंगे कि उस पुस्तकालय का क्या हाल है, कैसी स्थिति में है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुस्तकालय। जया बच्चन जब बाबूपट्टी गांव में आई तो महिलाओं ने उनकी आरती उतारी थी। जया बच्चन भी मां काली के चौरा पर माथा टेककर अपने चचेरे ससुर शारदा प्रसाद के घर में प्रवेश किया था। आज गांव ग्रामीण व परिवार के लोगों के लिए यह सब बात पुरानी हो गई है। उन्हें मलाल है कि आखिर कब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन आएंगे और यहाँ की तस्वीर बदलेगी। हमारी टीम वहाँ पर पहुंचकर ग्रामीणों से जानेगी कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या है, और उस पुस्तकालय को आपको हम दिखाएंगे कि आज उस पुस्तकालय का क्या हाल है। साथियों, ग्रामीण क्षेत्र दिखने लगा है, सड़कें पतली हो चुकी हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं और गांव
दिखाई पड़ रहा है। गांव के लोग खेतों में काम कर रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं। अब हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि अमिताभ बच्चन का जो पैतृक गांव है हम वहां पर पहुंचने ही वाले हैं और आगे आपको हम वहां पर पहुंचकर दिखाते हैं कि क्या हाल है जो कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जो पैतृक गांव है बाबूपट्टी। और लोगों को आज भी क्या आशाएं हैं कि अमिताभ बच्चन जी और उनका परिवार यहाँ पर आएगा और यहाँ की जो तस्वीर है वह बदलेगी। इस सारी बातों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी पूरी वीडियो को देखिए। नमस्कार, मैं हूं आकाश तिवारी। आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। आपको बता दें कि मैं आज प्रतापगढ़ जिले से प्रतापगढ़ मुख्यालय जो है, मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हूं। यहाँ पर एक तहसील पड़ती है रानीगंज। रानीगंज तहसील में एक गांव है बाबूपट्टी, जो कि ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक पुस्तकालय भवन बनाया गया है जिस पर लिखा हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय। यह जो गांव है ये हरिवंश राय बच्चन का पैतृक निवास स्थान है। वो यहाँ पर रहा करते थे। एक समय था जब हरिवंश राय बच्चन जो थे वो श्रीवास्तव हैं, वो यहाँ इस गांव में रहते थे और यहीं पर निवास करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि अब धीरे धीरे उनकी तरफ जो गांव वालों का रुख था वो बिल्कुल ही उखड़ता चला जा रहा है, क्योंकि ना तो उनके जो बेटे हैं सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, ना तो वो कभी आते हैं और ना ही उनकी तरफ से कोई इधर कुछ भी करने के लिए कोई रुख दिख रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 2006 में जया बच्चन जी आई थी। उस समय सीएन सिंह सांसद हुआ करते थे और यहाँ आपको बता दें कि 2006 में एक कार्यक्रम किया गया था जिसका लोकार्पण किया गया था। ये भवन बनवाया गया था यहाँ पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जिसके बारे में बड़ा सुना जाता है और लोग उसे बड़े उत्सुकता के साथ पढ़ते भी हैं। आपको बता दें कि उनकी एक पुस्तक है मधुशाला जो पुस्तक है उसके बारे में अगर आपको बताएं तो बहुत कम होगा। बहुत जानना उसके लिए ज़रूरी है। अगर आप उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो उस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और एक पुस्तक उनकी है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं में जो ये बाबूपट्टी है इसके बारे में, रानीगंज तहसील के बारे में सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। आपको बता दें कि आज मैं अंदर चल रहा हूँ इस पुस्तकालय भवन के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्थिति क्या है, मौजूदा हालत क्या है इसकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप टुडे के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से यह जर्जर हुआ पड़ा है और इसका कोई देख रेख करने वाला। मैं पुस्तकालय भवन के अंदर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं यह पुस्तकालय भवन है। यहाँ बिल्कुल ही आप देख लीजिए किसी तरह की साफ सफाई नहीं है। पूरी तरह से ये उखड़ा पड़ा हुआ है और ना ही कोई यहाँ पर व्यवस्था दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इधर पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों ने कुछ पान के बीज भी आपको नजर आएंगे, जो कि आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि कितनी बदहाल स्थिति में यह पड़ा हुआ है। यहाँ की खिड़कियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, ना तो कोई देखने वाला है ना ही इसकी कोई देख रेख करने वाला है। यहाँ पर एक छायाप्रति में आप सामने देख सकते हैं, एक में जया बच्चन जी है और दूसरे में जो दूसरी छायाप्रति है ये अमर सिंह जी हैं, जो कि जब जया बच्चन जी यहाँ पर इस पुस्तकालय भवन का लोकार्पण करने आई थी तो उस समय सीएन सिंह जी सांसद हुआ करते थे 2006 में और उस समय सपा गवर्नमेंट थी। आपको बता दें कि ये दोनों लोग यहाँ पर आए थे और इनके साथ सीएन सिंह सांसद तथा अखिलेश उस समय मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव जी, वो भी लोगों का कहना है कि गाँव वालों का कहना है कि वो भी आए थे। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं जो कि हरिवंश राय जी के बच्चन की याद में लिखी गई है। स्वयं नहीं पीता औरों को पिंड पिला देता हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला, बहुतेरों से पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। यह जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मधुशाला। यह जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं हरिवंश राय बच्चन जी की याद में, यह उसी मधुशाला पुस्तक की पंक्तियाँ हैं जो कि आपको कुछ याद दिलाती हैं और उसमें एक
तो उन्होंने बड़ी अच्छी कड़ी लिखी थी कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, मंदिर मस्जिद बैर कराती, अपनों से मिलाती मधुशाला। आपको बता दें कि आज यहाँ पर कुछ रह नहीं गया है और एक सस्पेंस एक ऐसा है, लोगों से सुना गया है कि हरवंश राय बच्चन जी जो थे वो यहाँ पर रहते थे, उनकी आदि औलाद कोई भी यहाँ पर नहीं रुकती थी। तो उनको किसी ज्योतिष ने बताया था कि आप अपने पैतृक निवास स्थान से एक दीपक जलाएं और वह दीपक लेकर घर से पैदल निकलें, जहाँ पर शाम ढल जाएगी वहीं पर आपको रुक जाना है और वहीं अपना नया बसेरा वहीं आपको एक अपना नया आशियाना बसा लेना है। तो हरवंश राय बच्चन जी उस समय यहाँ से एक दीपक जलाकर यहाँ से निकले और वो इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में शाम हो गई तो उस दीपक को वहाँ पर उन्होंने रख दिया और तब से वहीं प्रयागराज, जिसका नाम बदलकर इस समय प्रयागराज रख दिया गया है, प्रयागराज में रहने लगे। और उस समय उनको एक पुत्र प्राप्ति हुई जिनका नाम अमिताभ बच्चन कहा जाता है। इस समय वह सदी के महानायक कहे जाते हैं। आइए ग्रामीणों से मुलाकात करते हैं। जी, मैं हरवंश राय बच्चन जो है और उनके बेटे जो हैं सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी, उनके परिवार के ही भैया हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे कुछ जानकारी लेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके बारे में ये क्या जानते हैं। आपका नाम क्या है? अजीत कुमार श्रीवास्तव। अजीत कुमार श्रीवास्तव। मतलब अमिताभ बच्चन जी जो है वो श्रीवास्तव है। हाँ। अच्छा, आप अमिताभ बच्चन को देखे हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं आए हैं, उनकी पत्नी को देखे हैं, जया बहादुर। अच्छा, जया बच्चन जी यहाँ पर आई है। वो 2006 में हमने सुना कि वो यहाँ पर आई थी। हाँ। अच्छा, ये जो पुस्तकालय बनाया गया है इसकी देख रेख कौन कर रहा है? इस तो भाई देखिए अभी प्रधान देख रहे हो, मैं हम लोग देख रेख कर रहे हैं, चाहे और सब पूरे गाँव की शादी ब्याह करना। अच्छा, ये शादी विवाह के लिए सामूहिक तरीके से बनाया गया है हरवंश राय बच्चन जी की याद में, कि यहाँ पर पूरे गांव के लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकें और उसके बाद यहाँ पर शादी विवाह या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो यहाँ पर किया जा सके। हाँ। अच्छा, आप बता सकते हैं कि उनकी एक पुस्तक है मधुशाला। हाँ। क्या ये पुस्तकालय बना हुआ है तो क्या यहाँ पर पुस्तक वगैरह रखी गई है? नहीं, पहले तो थी और कुछ वहाँ अलमारी है अंदर, उसमें पुस्तकें रखी गई, आप जाकर देखिए। तो अलमारी में चाबी लगी होगी, लॉक किया गया होगा? हाँ, नहीं लॉक है। तो चाबी कौन रखता है? चाबी घर प्रधान जी। अच्छा, आप लोगों के उसमें नहीं है चाबी? नहीं, पहले थी तो प्रधान जी जो लोग आने लगे तब उनकी खान में लिए भी बड़े बड़े लोग जाते हैं पूछने के लिए। जी। अच्छा, ये बताएं कि ऐसा कहा जाता है कि जो हरवंश राय बच्चन जी थे उनकी आदि औलाद नहीं रुक रही थी यहाँ पर, मतलब बच्चे नहीं हो रहे थे उनको, तो उनको कोई तांत्रिक कीड़ा था। उन्होंने बताया था कि आप अपने जहाँ पर आपका निवास स्थान है वहाँ से दीपक लगाइए और तब तक चलिए जब तक कि शाम न पड़ जाए, और जहाँ शाम ढले वहीं आप अपना एक नया आश्रम बनाइए। तो लोगों का कहना है कि वो यहाँ से चल करके इलाहाबाद तक यानी कि प्रयागराज तक गए थे और वहाँ पर उन्होंने नया आशियाना अपना बनाया था। इसमें कितनी सच्चाई है, आप इसके बारे में जानते हैं? ऐसा बात नहीं है कि हम लोग लाला हैं, श्रीवास्तव हैं, जो सर्विस पा गए हैं यहाँ पहले 40 घर थे। जैसे यहाँ आपको जो है डिस्ट्रिक्ट जज हुए, हाई कोर्ट के जज हुए, SDM हुए, DM हुए या बड़े आदमी हो गए, तो ये लोग जैसे आप इलाहाबाद में जाकर देखिए सब अपना निवास ले लिए, तो इसे वो भी नौकरी अपना पाए थे, पिताजी के यूनिवर्सिटी भाई लेक्चरार थे, तो वहीं अपना नौकरी करते तो वहाँ पर अपना मकान बनवा लिए थे, यहाँ नहीं ध्यान दिए। हरवंश राय बच्चन के बारे में आप क्या कुछ अलग जानते हैं? आपके परिवार के हैं कुछ ऐसी जानकारी है जो लोगों को ना पता हो, जनता ना जानती हो, वो कुछ आप बताना चाहिए? क्या बताएं, सब लोग जान तो रहे हैं। हाँ, ये जो नीम उम है, पूजा वूजा सब कुछ बनाया हुआ है, तो लिखे हैं इसकी लिखी है अपने लिए। अच्छा, ये जो नीम का चौरा, काली माँ का चौरा है, लिखने में है? हाँ, ये पूरा वो खुद ही दर्शा है बाबूपट्टी उन्होंने जो अपने कविता में पूरा बाबूपट्टी के बारे में अपना लिखे हैं लेख। उनकी एक कविता है, क्या भूलूं क्या याद। हाँ, इसी में लिखा गया। हाँ, इसी में उन्होंने अपने गांव के हाँ पूरा बताए हैं जैसे जैसे बने हैं ठीक वो लिखे हैं, तभी तो विख्यात हुई बाबूपट्टी। वो अगर नहीं लिखते अपनी लेखनी में तो लोग इस पर कौन विश्वास करते हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है।
अभिनव श्रीवास्तव आपका नाम है। आप ये बताइए कि जो अमिताभ बच्चन हैं उनकी पिक्चर आपने कभी देखा है कि नहीं देखा? हाँ देखे हैं। वो आपके परिवार के ही हैं, आपको पता है? हाँ हमारे बाबा लगते हैं। अमिताभ बच्चन जी आपके बाबा लगते हैं। हाँ। क्या आप चाहेंगे कि वो कभी यहाँ आए आपके घर पे? हाँ हम चाहते तो हैं लेकिन कभी आए नहीं। कभी आए नहीं। आपको उम्मीद है कि वो आएंगे? बिल्कुल। अच्छा, वो आएंगे तो आप उनकी उम्मीद लगाए रखे हैं कि वो आपसे मिलने जरूर आएंगे, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। अच्छा, एक शो चलता है उनका, आपके जो बाबा लगते हैं, सदी के महानायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन जी, वो एक प्रोग्राम है उनका, कौन बनेगा करोड़पति, देखा है आपने? हाँ देखे हैं। उसमें उन्होंने एक बार कहा था कि हम बाबूपट्टी चलेंगे और वहाँ पर लोगों से मिलेंगे। तो आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है, जैसे जब जया बच्चन जी आई थी वो तो आपकी दादी लगेंगी, जया बच्चन जी को आपने देखा था पास से? नहीं, तब मेरा जन्म नहीं हुआ। अच्छा, 2006 में जब वो आई थी तब आप नहीं, आपका जन्म नहीं हुआ था। अभी आप किस क्लास में हैं? अभी मैं 5th में हूँ। अमिताभ बच्चन के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? वो महानायक हो गए तो एक बार यहाँ पे आ जाए तो हम सब गांव वालों को बहुत अच्छा लगेगा।